देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। ठीक है, देखो फंक्शन है 2 प्लस एस की पावर 4 एक्स फ्रॉम -1 to 1 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स फ्रॉम 1 to 2 2x माइनस 5 एक्स बिटवीन 2 and 3 0 इफ x इक्वल टू 3 है ना। इसमें देखो हमको मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए। देखो बच्चों ऐसा है कि अब इस क्वेश्चन का अगर मैक्सिमा मिनिमा चाहिए तो ये फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहा है, तो इस फंक्शन में बिना ग्राफ को देखे हुए हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ध्यान दो, क्योंकि ये फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहा है, बिना ग्राफ को देखे इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता। देखो समझो ध्यान से, क्या करना होगा। जैसे ये फंक्शन है y बराबर 2 प्लस एक्स की पावर 4। देखो ध्यान दो, जैसे x की पावर 4 कुछ इस प्रकार होगा, है ना। x की पावर 4, देखो ये ग्राफ मैंने बनाया है x की पावर 4 का। 2 प्लस एक्स की पावर 4 2 डिस्टेंस से ऊपर उठ जाएगा, ध्यान दो, है ना। अगर हम 2 प्लस एक्स की पावर 4 करेंगे, देखो यही ग्राफ हमारा 2 डिस्टेंस से देखो ऊपर उठ जाएगा ऐसे करके। ये देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2, है ना। यही ग्राफ देखो 2 डिस्टेंस से ऊपर चला जाएगा, है ना। देखो -1 और 1 के बीच में ये -1 और देखो ये 1, -1 और 1 के बीच में देखो यही ग्राफ 2 डिस्टेंस से ऊपर चला जाएगा। ठीक, और हमें ग्राफ चाहिए देखो -1 और 1 के बीच का ग्राफ। ठीक है, अच्छा अगला ग्राफ देखो क्या है, y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बना लेंगे। देखो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होगा। ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब इसी ग्राफ को 4 डिस्टेंस से ऊपर उठा दो। देखो ये हो जाएगा 0,4। ये ग्राफ हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक, ये ग्राफ चाहिए है 1 और 2। देखो इस पॉइंट पर ये पॉइंट होगा 2,0, क्योंकि अगर x को 2 रखेंगे y 0 और 1 से 2 तक, देखो 1 से लेकर के 2 तक, 1 पर देखो वैल्यू हो जाएगी 3। 1 पर देखो वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक, 1 से लेकर 2 तक ये फंक्शन आया, मतलब देखो इतना ग्राफ हमें चाहिए होगा, बस 1 और 2 के बीच का। पूरा ग्राफ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरा नहीं चाहिए, 1 2 के बीच का ग्राफ चाहिए। x इक्वल टू 1 पर वैल्यू 3 और 2 पर वैल्यू देखो 0। ठीक है, अच्छा अब देखो अगली लाइन आ जाए, क्या 2x माइनस 5। देखो ये ग्राफ है 2x माइनस 5, x को 0 पुट करेंगे तो y क्या होगा बोलो -5, है ना। और y को 0 करेंगे तो x क्या होगा बोलो 5/2। तो देखो ये हमें 2 पॉइंट्स मिले, है ना, 0 -5 और 5/2, 0। देखो ऐसे करके ये आया क्या बोलो 0 -5 और 5/2, 0। यहाँ पर कहीं देखो ये ऐसे, ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा। ठीक, और ये ग्राफ 2 3 के बीच में चाहिए। देखो 2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी -1। देखो यहाँ पर कहीं 2 रखेंगे तो देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी -1। और अगर हम इसमें 3 रखेंगे तो वैल्यू आएगी क्या बोलो 1। देखो ये 3 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बोलो 1 आएगी, ध्यान दो, है ना। 3 रखेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बोलो -1। और हमें ये ग्राफ चाहिए बोलो क्या 2 3 के बीच में। तो देखो 2 3 के बीच में ये ग्राफ हमें चाहिए, 3 पर वैल्यू 0 है। अब देखो इन सबको एक साथ कंबाइन कर देते हैं। देखो ऐसे करके देखो ये -1 और 1 के देखो बीच में ये ग्राफ आया, ऐसे करके देखो ये ग्राफ गया। ठीक है, देखो ध्यान दो, ऐसे -1 और 1 के बीच में देखो ये ग्राफ ऐसे करके आया। ठीक, x को 1 रखेंगे तो वैल्यू देखो 3 आ जाएगी, है ना। और अगर x को -1 रखेंगे तब भी देखो वैल्यू 3 आ जाएगी, ध्यान दीजिए। देखो ये यहां पर भी डॉट और यहां पर भी डॉट। x को 1 रखेंगे तब भी देखो वैल्यू 3 बन जाएगी, और x को -1 रखेंगे तब भी देखो वैल्यू 3 बन जाएगी, ध्यान दीजिए। अच्छा अब देखो 1 2 के बीच में ये ग्राफ है। देखो ये पॉइंट 2, 0, देखो 1 2 के बीच में
देखो 1 पर यहाँ भी वैल्यू 3 है, तो देखो ये 3 से लेकर ऐसे देखो ये ग्राफ है 1 2 के बीच में, है ना। देखो 1 2 के बीच में देखो ये ग्राफ चाहिए। 1 पर वैल्यू देखो इधर से भी 1 पर वैल्यू 3 है और इधर से भी 1 पर वैल्यू 3 है, मतलब 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखो 2 पर वैल्यू यहां से हो गई 0 और देखो 2 पर डॉट है ना। देखो इधर से इक्वल नहीं था, इधर से इक्वल है, तो एक तरफ से इक्वल है एक तरफ से नहीं, कुल मिला के देखो वो डॉट हो गया। इधर से देखो 2 पर इक्वल है तो देखो यहाँ पर डॉट आएगा 2 पर इक्वल। अब देखो 2 3 के बीच में ये गया ग्राफ, देखो ये ऐसे और ऐसे, देखो ये 3 है और ये एक पॉइंट क्या है बोलो 5/2। देखो 2 3 के बीच में देखो ये रहा ग्राफ और 3 पर वैल्यू फिर से 0 हो गई, तो देखो 3 पर डॉट यहाँ आएगा, 3 पर वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। 3 पर देखो डॉट यहाँ पर आएगा क्योंकि देखो 3 पर वैल्यू 0 हो गई, ये 5/2 वाला पॉइंट, देखो 2 3 के बीच में ये अपना फंक्शन है, ठीक है। देखो ये हमारा कुल मिलाकर के ग्राफ हो गया पूरे फंक्शन का। अब देखो यहां से क्लियर है कि -1 पर लोकल मैक्सिमम है, ठीक है, और देखो ये 0 पर लोकल मिनिमम है, देखो 0 पर मिनिमम है, ठीक। 1 पर देखो फिर से क्या है बोलो लोकल मैक्सिमम है, और यहां पर देखो कुछ भी नहीं क्योंकि एक तरफ से वैल्यू कम एक तरफ से वैल्यू ज्यादा, यहां पर कुछ भी नहीं। और 3 पर देखो लोकल मिनिमम है क्योंकि 3 पर अगर लेफ्ट से कंपेयर करोगे तो वैल्यू कम है ना। इस पॉइंट पर कुछ भी नहीं क्योंकि इस पॉइंट पर वैल्यू 0 है, एक तरफ से वैल्यू ज्यादा एक तरफ से वैल्यू कम, तो इस पॉइंट पर कुछ भी नहीं। 3 पर लोकल मिनिमम है क्योंकि 3 पर लेफ्ट से कंपेयर करोगे तो वैल्यू कम है। तो ये पूरे फंक्शन का देखो कंप्लीट ग्राफ है। अब जैसे ग्लोबल की बात करें तो ये दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा हाइट पर हैं, तो ये दोनों ग्लोबल भी हैं, ये दोनों ग्लोबल मैक्सिमा भी हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट लोकल भी हैं और ये दोनों पॉइंट ग्लोबल मैक्सिमा भी हैं, ठीक है। अब देखो ग्लोबल मिनिमा इस पॉइंट पर होता अगर वैल्यू डिफाइन होती तो, अब इस पॉइंट पर वैल्यू नहीं है तो मतलब हम ये कहेंगे ग्लोबल मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ग्लोबल मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा देखो यहां पर हम कहेंगे कि फंक्शन का ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि इस पॉइंट पर वैल्यू देखो डिफाइन नहीं है। हाँ, इस पॉइंट पर अगर डॉट होता तो यही ग्लोबल मिनिमा होता, डॉट नहीं है तो हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमा ये नहीं है क्योंकि इसके ठीक आगे वैल्यू कम है। अब वो पॉइंट नहीं मालूम क्या, क्योंकि देखो 2 पर तो वैल्यू ये है, अगर यहाँ डॉट होता तो ग्लोबल मिनिमा होता क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू मालूम नहीं है, इसके ठीक आगे वाले पॉइंट पर वैल्यू मालूम है। अब इसके ठीक आगे वाला पॉइंट क्या होगा कह नहीं सकते क्योंकि 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो क्या कहेंगे 2.0 नहीं कह सकते, 2.01 नहीं कह सकते क्योंकि 2.001 उससे भी छोटा है, फिर 2.0001 उससे भी छोटा है, तो इसके ठीक आगे पॉइंट क्या होगा और उस पर वैल्यू क्या होगी नहीं मालूम, तो इसलिए ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे। ये मैंने पहले भी आपको समझाई थी बातें। हाँ, ये देखो लोकल मिनिमा है 3 पर, ठीक। तो देखो सारी बातें क्लियर है। इस फंक्शन की रेंज बता सकते हैं, देखो जैसे इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है बोलो -1, ये क्या है बोलो -1, तो फंक्शन का देखो रेंज क्या हो गया, फंक्शन का रेंज हो गया देखो -1 पर ओपन और इस पॉइंट पर 3 मतलब क्लोज, देखो ये फंक्शन का रेंज हो गया। देखो -1 पर ओपन क्योंकि सर्कल है और देखो 1 पर वैल्यू 3 है, देखो 3 पर क्लोज, तो देखो ये इस फंक्शन का रेंज हो गया -1 पर ओपन और 3 पर क्लोज, ध्यान दीजिए, ठीक। तो फंक्शन का रेंज हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देखो यहाँ से क्लियर है, 1 1 भी देख सकते हैं फंक्शन है कि नहीं है ना, और भी कई सारी चीजें हम यहाँ पर फंक्शन में चेक कर सकते हैं। तो ग्राफ बना लिया और सारी चीजों को हमने यहाँ पर चेक कर लिया आखिर क्या है, ठीक है। बनाओ सब बच्चे जल्दी से इस ग्राफ को।